हेलो, मैं हूं मनोज। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मौर्य, आपका ट्रेनर। फिर से आ गया हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, हम लोग नाउन के बारे में पहले पढ़ चुके थे, नाउन और उसके टाइप्स के बारे में, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। अब हम उसके आगे नाउन एंड द जेंडर के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बहुत कुछ नई चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो अब तक आप शायद न जानते हो। देखिए, जैसा लिखा हुआ है नाउन एंड द जेंडर और एलजीबीटीआई। एलजीबीटीआई क्या होता है, क्वेयर क्या होता है, ये सब कुछ जेंडर के अंदर आता है। हो सकता है आप सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर के बारे में ही जानते हो, और हो सकता है कि आप एलजीबीटीआई और क्वेयर के बारे में ना जानते हो सकता है कुछ लोग क्वेयर के बारे में जानते हो सकता है कुछ लोग आप लोगों में से कुछ लोग एलजीबीटीआई के बारे में जानते हो। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब भी आप देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर नहीं जानते तब भी आपको जानना जरूरी है कि यह वास्तव में होता क्या है। कई बार ऐसा आता है, हम लोग जब कोई फॉर्म भर रहे होते हैं वहां पे लिखा होता है ये फॉर्म सिर्फ क्वेयर के लिए है, तो आप कैसे समझेंगे आप क्वेयर है कि नहीं है, या कौन क्वेयर है, कौन जानेगा। या फिर कई बार लिखा होता है कि यह फॉर्म सिर्फ एलजीबीटीआई के लिए है, मतलब अगर आप एलजीबीटीआई है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एलजीबीटीआई है तो यहां जा सकते हैं, हो सकता है। तो एलजीबीटीआई यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है इस वीडियो में। अब एलजीबीटीआई को बहुत ध्यान समझिएगा। कई क्वेश्चंस कई एग्जाम में एलजीबीटीआई के बारे में पूछा जाता है, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे ना पढ़ रहे हो, चाहे आप जीएस पढ़ रहे हो, वहां पर भी एलजीबीटीआई और क्वेयर के बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इसके मद्देनजर भी यह वीडियो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जेंडर में ये सब कुछ आता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एलजीबीटीआई क्या होता है तो हम बहुत जल्दी बात करेंगे, ताकि आपका मैं ज्यादा समय भी ना लूं। आइए हम लोग देखते हैं पूरे काइंड्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों, मैंने जेंडर के 4 भागों को लिख दिया है। ये 4 टाइप होते हैं, ये 4 टाइप के जेंडर होते हैं, और उसके बाद यहां पे एलजीबीटीआई होता है। दोस्तों, इसको पूरा जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर अंत तक देखना ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, हो सकता है कि 15 मिनट तक जा सकता है, लेकिन आप दोस्तों बने रहिएगा अंत तक, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर की। देखिए दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, या जितने भी शब्द या जो व्यक्ति के नाम ले रहे हैं, अब उनके नाम लेने से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का, तो उन सभी को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ये अलग बात है, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है इंग्लिश में कि वो मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है, वो अलग बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में सोचे इसकी क्या जरूरत है, क्या करेंगे जान के, हम इतने बड़े स्टूडेंट हो गए हैं या कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, छोटी चीज क्या करेंगे। दोस्तों, बात तो सच में सही है, आप बहुत बड़े हो गए हैं, छोटे क्लासेस की चीजें ये सब क्लास 1 2 में मिल जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन इतना डिटेल में नहीं मिलता जितना मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में, चाहे वो आप एसएससी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई बड़े एग्जाम की वनडे की तैयारी कर रहे हो, वहां पूछा जाता है, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है। तो मैस्कुलिन में जैसे कि अगर हम बात करते हैं बॉय, तो इसे समझ में आ रहा है कि पुरुष जाति का है। जैसे हम बात करते हैं किंग, तो समझ में आ रहा है पुरुष जाति का है। जैसे हम बात करते हैं ब्रदर, तो इससे भी तो समझ में आ रहा है कि पुरुष जाति का है। तो दोस्तों, ये सारे पुरुष जाति के होते हैं, इन्हें हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन, हम ये प्रोनाउन के बारे में बात नहीं कर रहे यार, इनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहां प्रोनाउन को मैं बीच में इंक्लूड नहीं करूं, प्रोनाउन के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो बॉय, किंग, ब्रदर और भी बहुत सारे शब्द, फादर हो गया, फादर इन लॉ हो गया, फ्रेंड तो कॉमन हो जाएगा। और जैसे कि रामू, रामू से नाम से पता चल जा रहा है वो तो मैस्कुलिन जेंडर रामू, वो लड़की का नाम तो होता नहीं है रामू। हाँ, रीता होता तो वो लड़की होती। तो इस तरीके से ये सारे शब्द मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। और हाँ, एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में बात करें तो एनिमल्स भी इसमें आते हैं। जैसे एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स में कुछ पुरुष जाति का, कुछ स्त्री जाति का होता है। जैसे हम बोले कुत्ता, कुत्ता पुरुष जाति का है, लेकिन कुतिया, कुतिया तो स्त्री जाति की हो गई। तो डॉग जो होगा, डॉग मैस्कुलिन जेंडर में होगा, जबकि बिच जो होगा वो फेमिनिन जेंडर में जाएगा। तो हम यहां पे इसके बारे में अगर बात करें तो अगर हम बोले गर्ल, तो ये होता है फेमिनिन जेंडर, और क्वीन के बारे में बात करेंगे तो ये फेमिनिन जेंडर, सिस्टर ये फेमिनिन जेंडर। इसके अलावा अगर हम मदर के बारे में बात करें तो मदर ही फेमिनिन जेंडर है, सिस्टर हो ही गया। और ये बहुत सारे शब्द जिनसे भी स्त्री जाति का बोध होता है, उन सबको हम लोग फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, स्त्री जाति। और जानवर स्त्री होते हैं, जैसे कुतिया हो गई, घोड़ी हो गया, शेरनी हो गई, बाघिन,
ये सब कुछ चीजें, ये सभी जानवर भी फेमिनिन जेंडर में आते हैं। ये तो बहुत इजी है, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे हम सभी में होते हैं मेल फीमेल, तो जानवरों में मेल फीमेल होते हैं भाई, वो प्रकृति का नियम है, वो होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। अब कॉमन जेंडर में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन जेंडर का नाम सुनते हैं हंसने लगते हैं, उनके चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आ जाता है, वो कुछ और समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ गलत समझने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है, बहुत सिंपल है। कॉमन जेंडर हम है, आप हैं, बिल्कुल। आप कुछ लोग सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, आप समझिए, वो सारे नाम जिनके नाम से हम स्त्री और पुरुष का बोध नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलता हूं टीचर, तो टीचर से कैसे मालूम चलेगा कि वो पुरुष है या स्त्री है? टीचर तो एक आदमी भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है, बिल्कुल। तो इस कंडीशन हम उसे कॉमन बोलेंगे। एक स्टूडेंट, मैंने बोला स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, तो कॉमन जेंडर में आएगा। अगर मैं बोलता हूं डॉक्टर, तो डॉक्टर एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी डॉक्टर हो सकती है, तो भी कॉमन जेंडर। तो इस तरीके की चीजें जो भी हैं वो सभी कॉमन जेंडर में ही आने वाली हैं। स्टूडेंट, डॉक्टर और बहुत कुछ, और बहुत सारे शब्द इसमें आते हैं। अब देखिए, मैं से बात करने आ रहा हूं चाइल्ड के। चाइल्ड, बेबी और इन्फेंट, ये 3 शब्द हैं जिनको हम लोग कॉमन में रखते हैं। लेकिन कई जगह आपने देखा हो, कुछ किताबों में हो सकता है आपको मिल जाए, इसको, इन तीनों शब्दों को न्यूट्रल भी रखा जाता है। न्यूट्रल का मतलब होता है नपुंसक लिंग, मतलब जिसका कोई जेंडर ही ना हो। तो एक्चुअली इनके लिए क्या होता है, हम चाइल्ड, बेबी और इन्फेंट के लिए इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। मैंने बोला था मैं प्रोनाउन के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन यहां पे जरूरत हो गया इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। इनके लिए इट का यूज करते हैं, इसलिए हम इसे न्यूट्रल में रख सकते हैं। कुछ किताबों में और कुछ ग्रामीण यहां तक बताते हैं कि इसको इट बताया जाता है, और इसकी वजह से इसको न्यूट्रल में रखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कॉमन में रखते हैं, कॉमन भी ये होता है क्योंकि एक चाइल्ड है। चाइल्ड, हम लड़का है तो उसको भी चाइल्ड कह सकते हैं, लड़की उसको भी चाइल्ड कह सकते हैं। बेबी, एक लड़का है तब भी बेबी है वो, और लड़की है तब भी बेबी है। इन्फेंट, एक लड़का है तब भी इन्फेंट है, और एक लड़की है तब भी इन्फेंट है। तो इस तरीके से हम इनको कॉमन जेंडर रखते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये इन्फेंट होता क्या है, बेबी होता क्या है, चाइल्ड होता क्या है, तो मैं वहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 0 से 2 साल तक के बच्चों को, 0 से 2 साल, अब ये जो टाइम है वो फिक्स नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा पैदा होता है, अब पैदा होने से जब तक वो चलना सीख लेता है, उस समय तक के पीरियड को हम लोग इन्फेंट कहते हैं। वो बच्चा जो होता है उस समय तक इन्फेंट होता है, इसलिए हम जनरली मान लेते हैं कि 0 से 2 साल तक के बच्चों को इन्फेंट कहा जाता है। अब बेबी के बारे में बात की जाए तो 2 साल से 5 साल, 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को हम लोग बेबी कहते हैं। बेबी मतलब जब तक वो स्कूल नहीं जाता तब तक, चलना सीख गया, स्कूल नहीं जा रहा तब तक। एक अंदाजा होता है, हम एकदम नाप के नहीं बोलेंगे कि हाँ 5 साल हो गया उसके बाद उसको बेबी बोलना, हम लोग अब 2 साल हो गया उसके बाद बेबी बोलना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है, वो अंदाजा हो जाता है। अब चाइल्ड क्या होता है, 5 से 12 साल तक के बच्चों को चाइल्ड कहा जाता है, जिसमें लड़के और लड़की दोनों होते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर में जैसे कि कोई भी वस्तु जिसका कोई जेंडर ही नहीं है, ना तो मेल है ना तो फीमेल है, तो उनको हम लोग रखते हैं न्यूट्रल जेंडर। जैसे फैन हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, अब बुक हो गया, तो ये सभी चीज तो न्यूट्रल है, मतलब कि नपुंसक है, कोई जेंडर ही नहीं है इनका, तो इनके लिए हम लोग न्यूट्रल जेंडर बता देंगे, और इनके लिए इट का यूज किया जाता है प्रोनाउन। अब देखिए यहां पे मैं इट क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि इनके लिए भी मैं इट लगा रहा था, इसलिए इन तीनों को इसमें भी रखा जा सकता है। बल्कि मैंने बताया कुछ किताबों में तो रखा गया है और कुछ ग्रामरियन ने रखा भी है। ये तो हो गई बात मैस्कुलिन के, फेमिनिन के, कॉमन की, न्यूट्रल की। अब हम बात करने जा रहे हैं एलजीबीटीआई की। ये एलजीबीटीआई क्या होता है? अब तक हम लोगों ने फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर के बारे में देख लिया। मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं, कॉमन जेंडर क्या होते हैं, फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं और न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं, वो तो हमारी पुरानी जो बचपन से पढ़ते आ रहे वही था। अब मैं जेंडर जब स्टार्ट किया तो वो बेसिक वाला भी बताना जरूरी था। अब हम आते हैं एडवांस्ड में। ये वास्तव में होता क्या चीज है जो आपके जनरली किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो सब चीजें तो थोड़ी पूछेगा कि भाई बॉय मैस्कुलिन की फेमिनिन है, ये नहीं पूछेगा ना। ट्विन मैस्कुलिन की फेमिनिन है, ये थोड़ी पूछेगा। ये सब पूछा जाता है क्लास 1 2 3 क्लास में, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में है तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछा जाएगा एलजीबीटीआई क्या होता है, क्वेयर क्या होता है, होमोसेक्सुअल क्या होता है, हेटेरोसेक्सुअल क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेटेरोसेक्सुअल क्या होता है। हेटेरोसेक्सुअल होता है विषम लैंगिक। विषम लैंगिक क्या होता है, मतलब कि विषम, एक मेल और एक फीमेल। जनरली ऐसा होता है हमारे समाज में, एक मेल जो होता है वो फीमेल से अट्रैक्ट होता है और फीमेल मेल से अट्रैक्ट होती है,
और दोनों में जो आपसी फिजिकल रिलेशनशिप बनता है वो होता है हेटेरोसेक्सुअल। मतलब वो लोग जो कॉमन एकदम नेचुरल जो भगवान ने बनाया हुआ है प्राकृतिक रूप से, जो मैन औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो औरत एक पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होती है, इस प्रकार के आदमी और औरत को हेटेरोसेक्सुअल कहा जाता है। सिंपल। जनरली ज्यादातर लोगों की परसेंटेज यही होती है, ज्यादातर लोग हमारी धरती पे पृथ्वी पर हेटेरोसेक्सुअल होते हैं। लेकिन हेटेरोसेक्सुअल में फेमिनिन है, मैस्कुलिन सब है। लेकिन होमोसेक्सुअल क्या होता है? समलैंगिक। नाम तो सुने होगा समलैंगिक का, उसको हम लोग बोलते हैं होमोसेक्सुअल। सॉरी, समलैंगिक होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल ये है होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल मतलब समलैंगिक। समलैंगिक के अंदर आता है एलजीबीटीआई। मतलब जितने भी समलैंगिक होते हैं, समलैंगिक भी कई प्रकार के होते हैं। समलैंगिक, अब कुछ लोग सोचें समलैंगिक के एक ही प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं समलैंगिक के प्रकार बताने वाला, ये सब प्रकार है समलैंगिक के। समलैंगिक एलजीबीटीआई होता है, कई बार फॉर्म देखने को मिल जाता है, वहां लिखा होता है ये फॉर्म जो है सिर्फ एलजीबीटीआई के लिए है या क्वेयर के लिए है, तो वहां पे इसका मतलब समझ जाएंगे जितने भी लोग समलैंगिक हैं वही उस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर इस जॉब के लिए सिर्फ समलैंगिक ही अप्लाई कर सकते हैं, या ये चीज सिर्फ समलैंगिक के लिए है, एलजीबीटीआई के लिए, क्वेयर के लिए है। तो ये किस किस प्रकार के लोग होते हैं? तो देखिए, ये एल से मतलब होता है लेस्बियन, पहला है लेस्बियन। जी से होता है गे, दूसरा है गे, तीसरा है बायोसेक्सुअल, चौथा है ट्रांसजेंडर, अब पांचवा है इंटरसेक्स। हमारे समाज में तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हिजड़ा होता है ना, हिजड़ा किन्नर, उसे लोग गे कहते हैं, गे समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में गे नहीं होता। गे कुछ और होता है, हिजड़ा कुछ और होता है। मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो पहला हम बात करते हैं लेस्बियन। लेस्बियन एक पूरी तरह से स्वस्थ स्त्री होती है, महिला, फीमेल, एक औरत होती है। और ये जो होती है फीमेल, जो एक फीमेल से ही अट्रैक्ट होती है। एक लड़की जो एक लड़के से अट्रैक्ट हो, मतलब भगवान ने उसे प्राकृतिक रूप से लड़की बनाया है, शरीर के बनावट सब कुछ बिल्कुल लड़की जैसा है, उसके जन्मांग जो है वो बिल्कुल लड़की वाले हैं, वो स्वस्थ रूप से स्त्री है। लेकिन वो लेस्बियन क्या होती है? वो एक लड़की होती है जो लड़की से ही अट्रैक्ट होती है। इस प्रकार के लड़कियों को हम लोग लेस्बियन कहते हैं। इसको आदमी पसंद नहीं आएंगे, लड़के स्मार्ट से स्मार्ट लड़के आ जाए, खूब अच्छे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त स्मार्ट लड़के आ जाए, लेकिन उनको पसंद नहीं आएंगे, उनको तो लड़की ही पसंद आएगी। अब इसमें कुछ लोग उसको, भाई किसी घर में ऐसा हो जाता है उसको मारेगा पीटेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो एक प्रकार से कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जेनेटिक गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। उसकी फीलिंग ऐसी होती है, वो उसका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो उस पर कुछ नहीं कर सकता, उसको कितना मारा पीटा जाए, कुछ किया जाए, वो कुछ नहीं कर सकती। बल्कि इनके लिए तो धारा 377 था पहले, धारा 377 के तहत एक लड़की लड़की से शादी कर सकती है, ऐसा हमारे संविधान में हो चुका है। अब मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, जहां तक मुझे याद है कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया था कि एक लड़की अगर लड़की शादी करती तो वो कानूनन अपराध नहीं होगा। तो एक लड़की लड़की शादी, यहां तक कि मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था और व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, बनारस शहर में ही कोई लड़की, एक लड़की थी, दूसरी लड़की से किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। मुझे आश्चर्य होता है ये क्या हो रहा है। चलिए, ऐसा होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं गे के बारे में। गे क्या होते हैं? गे, कुछ लोग समझते हैं गे हिजड़ा होते हैं। हिजड़ा और गे बिल्कुल अलग अलग होते हैं। गे अलग है, हिजड़ा अलग है। कुछ आउटर एरिया में, गांव में लोग हिजड़े को ही इंग्लिश में समझते हैं कि गे मतलब हिजड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझिए, गे जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, संपूर्ण रूप से पुरुष, तंदुरुस्त पुरुष। भगवान ने उन्हें पुरुष बनाया है, फिजिकली वो पुरुष हैं, तंदुरुस्त, उनके जितने भी गुप्तांग है वो डेवलप्ड हैं पुरुष की तरह, वो पुरुष होते हैं। लेकिन ऐसे पुरुष जो एक पुरुष होते हुए पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक लड़का लड़के से प्यार करता है, उसको लड़की पसंद नहीं आएगी, मतलब कितनी भी सुंदर उसके आगे कटरीना कैफ आ जाए, जैकलीन फर्नांडिस है, उसको पसंद नहीं आएगी, उसको तो पसंद आएगा लड़का ही। अब भाई ऐसे ऐसे हो सकता है आप लोग हंसी आ रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि समाज में ऐसे लोग होते हैं, उनको गे कहते हैं। अब उसमें देखिए, अब बुरा मानने वाले, अगर हो सकता है हमारे व्यूअर्स में कोई ऐसा हो तो मैं सॉरी बोलता हूं, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं उनकी बेइज्जती करूं। भाई वे भी एक समाज के हिस्से हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, ये कुछ जेनेटिक गड़बड़ी की वजह से ऐसा हो सकता है, और वो ऐसा करते हैं, भाई उनकी मर्जी, सबको अपनी आजादी का अधिकार है, वो जिसको चाहे उसको पसंद करे, जैसे मेरा कोई रोक टोक नहीं है। हम जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक टोक नहीं किया तो मैं कौन होता हूं करने वाला। यहां तक कि धारा 370 के तहत अगर एक लड़का एक लड़के से शादी करता है, लड़का होते हुए लड़के से,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकता है। हाँ, हालांकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो बच्चे गोद ले लेंगे, अपना जीवन जी सकते हैं वो खुशी से। क्योंकि भाई अगर वो उनकी जबरदस्ती किसी लड़की की शादी कर दी जाए तो ऐसा नहीं कि वो नहीं रह पाएंगे, शादी करके वो रहेंगे, लेकिन उनका ध्यान तो पुरुष की तरफ ही है, वो पुरुष की तरफ ही आकर्षित होते हैं। तो ऐसे लोगों को ही गे कहा जाता है, वो गे होते हैं। मतलब पुरुष पुरुष से शादी करता है, मेल मेल से शादी करता है, या मेल मेल से अट्रैक्ट होता है और वो उसी के साथ रहना चाहता है, ऐसे लोगों को गे कहा जाता है ना अजीब। अब देखिए बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल में एक मेल या फीमेल होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, और ये जो अट्रैक्ट होते हैं मेल या फीमेल से, मतलब कि एक लड़का, समझिए बात को, ये बड़ा मजेदार है। बाइसेक्सुअल बड़ा मजेदार, एक लड़का है तो लड़का तो नॉर्मल हेटेरोसेक्सुअल जैसा है, मतलब लड़का है तो उसको लड़की पसंद आ रही है, वो लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, लड़की को अट्रैक्ट करना चाह रहा है। लड़का है लड़की से अट्रैक्ट होगा, या लड़की है तो लड़के से अट्रैक्ट होगी। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल है, सबके साथ ऐसा होता है। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, एक लड़के हैं तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुए, लड़की होंगी तो लड़के की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे या हो रहे होंगे इस समय, जो भी हो। तो ऐसा तो ठीक है, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना, वो लड़की से तो अट्रैक्ट होते हैं या लड़कों से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये थोड़ा विचित्र है। और लड़की है तो लड़की तो है तो लड़के से अट्रैक्ट होगी, वो लड़की से भी अट्रैक्ट होती। मतलब कि ये जो बाइसेक्सुअल है वो हेटेरोसेक्सुअल तो होता है, प्लस लेस्बियन और गे भी होते हैं। मतलब ये गे और लेस्बियन भी होते हैं और साथ में हेटेरोसेक्सुअल भी होते हैं, ऐसे लोगों को बाइसेक्सुअल कहा जाता है ना जी। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर के। ट्रांसजेंडर को हम लोग हीरा कह सकते हैं, किन्नर कह सकते हैं, छक्का कह सकते हैं, इंग्लिश में इनको हम लोग यूनक भी कहते हैं, यूनक, ठीक है। यूनक कहते हैं इनको, किन्नर या छक्का भी कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं, देखिए मैंने जहां तक सुना है, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं किन्नर के बारे में, उनकी भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती हैं, उनके अलग अलग प्रकार के किस्म होते हैं, मुझे ज्यादा नहीं पता। जितना पता मैं बताता हूं ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। ट्रांसजेंडर में उनके जननांग जो होते हैं, गुप्तांग जिसको कहते हैं, गुप्तांग किसको कहते हैं, गुप्त अंग जिसको हम लोग जल्दी छुपा के रखते हैं उसको गुप्तांग कहते हैं, गुप्त अंग जननांग। तो उनके जो जननांग होते हैं वो विकसित होते ही नहीं है, ना तो स्त्री के जननांग होते हैं ना तो पुरुष के जननांग होते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग ट्रांसजेंडर या यूनक कहते हैं, उनको यूनक कहा जाता है। यह यूनक की एक प्रकार की किस्म होती है, उनको हम लोग यूनक कहते हैं। ना तो स्त्री का उसमें जननांग होगा ना तो पुरुष का जननांग होगा, वो ना तो पुरुष कहे जा सकते हैं ना तो स्त्री कहे जा सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, भगवान उन्होंने ऐसा बना दिया है और समाज में वो रह रहे हैं, लोग उनसे थोड़ा भिन्न रहते हैं, उनसे थोड़ा भेदभाव करते हैं, ये गलत है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इंटरसेक्स क्या होता है। इंटरसेक्स क्या मतलब होता है, इंटरसेक्स मतलब कि एक व्यक्ति जिसके अंदर स्त्री का भी जननांग होगा और पुरुष का भी होगा, मतलब कि दोनों हो जाएंगे और दोनों अच्छे से डेवलप नहीं रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि दोनों डेवलप नहीं हुए हैं, कई बार होता है दोनों जननांग है, एक डेवलप नहीं है, ऐसा होता है। तो इनको हम लोग इंटरसेक्स कहते हैं, और ऐसे लोगों को हम लोग ट्रांसजेंडर में भी रख सकते हैं, चाहे तो इसको ट्रांसजेंडर में रख सकते हैं। तो ये पूरी बातें जो हो गई हैं एलजीबीटीआई के बारे में। देखिए एल मतलब लेस्बियन, जी मतलब गे, बी मतलब बाइसेक्सुअल और टी मतलब ट्रांसजेंडर और आई मतलब इंटरसेक्स। अभी क्वीर क्या होता है, एलजीबीटीआई को एक शब्द में क्वीर कह सकते हैं, जैसे कि पुरुष जाति एक शब्द में मैस्कुलिन कह रहे थे, तो इस ट्रांसजेंडर की सभी प्रकार के वैरायटी को हम लोग क्वीर कह सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में आता है क्वीर क्या होते हैं, तो क्वीर बड़ा ध्यान समझिएगा, क्वीर होते कौन है। आई होप दोस्तों ये सब कुछ आप समझ चुके होंगे। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं ट्रांसजेंडर के बारे में, थोड़ी सी बात है। ट्रांसजेंडर में बता दें उनके जननांग डेवलप नहीं होते हैं, उसमें एक प्रकार ये भी आते हैं, ये एक मानसिक बीमारी टाइप की होती है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। कई बार ऐसा होता है बच्चे पैदा हुए तो पहले पूरी तरह से स्वस्थ लड़के हैं, लेकिन धीरे धीरे जो बड़े होते हैं तो लेकिन उनका इंटरेस्ट जो होता है लड़कियों जैसा होने लगता है। कई बार ऐसा होता है पैदा हुई तो लड़की है, ठीक है, लड़की है, बड़ी होती गई बड़ी हो गई तो वो लड़कों जैसा होने लगे, उसका बिहेवियर लड़कों जैसा होने लगा। तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं, उनको भी ट्रांसजेंडर में रखा जा सकता है। तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा यहां पे मिटा के बता देता हूं। देखिए एक होते हैं सीसी,
सिसी जो होते हैं पूरी तरह से स्वस्थ लड़के ही होते हैं, उनके जनांग लड़कों जैसे विकसित होते हैं, भगवान ने उन्हें लड़का ही बनाया है। लेकिन होता क्या है, आपने फिल्मों में देखा होगा सा, या अपने आसपास बहुत से ऐसे एग्जांपल मिल जाते हैं, वो लड़के होते हुए भी लेकिन उनका जो पहनावा होगा, उनका पसंद ना पसंद होगा, वो लड़कियों जैसा होगा। वो लड़कियों जैसा रहना पसंद करेंगे, उनको लंबे बाल रखने पसंद होंगे, उनको कान में बाली पहनना, मतलब बाली तो पहनना कॉमन फैशन हो गया है, और लिपस्टिक लगाना, चोरी चोरी मम्मी के रूम में जाके, भाभी के रूम में, चाची के रूम में जाके लिपस्टिक लगाएंगे। ये कुछ आदत होती है ऐसे लोगों की। उनके चाल ढाल, चलने के तरीके बिल्कुल लड़कियों जैसे होते हैं, वो लड़कियों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को सिसी कहते हैं। इनके जनांग बिल्कुल पुरुष जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो होता है लड़कियों जैसा होता है। तो इनको हम पूरी तरह अलग नहीं कह सकते, इनको समाज में लोग और नॉर्मली लड़कों जैसा ही मानते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में करके फेमिनिन से शादी कर देते हैं, पता नहीं चलता, कॉमन सी बात है। हाँ, उसके अलावा एक होता है टॉम बॉय। अब टॉम बॉय क्या होता है, नाम में जरूर बॉय है लेकिन ये होती ही लड़की है। ये पूरी तरह से स्वस्थ लड़की होती है, भगवान ने इसे लड़की ही बनाया है, इसके जनांग, लड़की वाले जनांग इसके विकसित होते हैं। लेकिन ये होते क्या है, लड़कियां होती हैं जो बिल्कुल लड़कों जैसा व्यवहार, बचपन में तो ठीक है, जब बड़े होते हैं तो उनको लड़कों जैसा व्यवहार, लड़कों जैसा बाल रखेंगे, लड़कों जैसे कपड़े पहनेंगे, लड़कों के साथ खेलना, लड़कों वाले क्रिकेट, लड़कों वाले खेल पसंद होना, तो सब काम लड़कों वाले। मैंने तो बहुत से ऐसे देखा है, वो बाजू चढ़ा के लड़कों जैसे मदद और सीना तान के खड़े हो जाते हैं, पान उन चबा के, गुटखा चबा के, बल्कि सब कुछ लड़कों जैसा करना पसंद होता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग टॉम बॉय कहते हैं। कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा और अपने आसपास भी कई जगह देखा होगा। तो ये होते हैं सिसी और ये होते हैं टॉम बॉय। इनको हम लोग ट्रांसजेंडर रख सकते हैं, लेकिन इसमें यूनक रखे जाते हैं, इसलिए इनमें सिर्फ भावनाओं का बस चेंज होता है, जेंडर नहीं। इनमें सिर्फ भावनाएं बदली होती है, इसमें जेंडर बदले होते हैं, तो इसको अलग ही रखा जाए, ज्यादा अच्छा है। ओके दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, जितना पहले आपने जेंडर के बारे में पढ़ा था उससे कहीं ज्यादा। दोस्तों, ऐसे वीडियो लेके हम लोग रोज आते रहते हैं। अभी हमने जेंडर पढ़ाया, जेंडर भी खत्म नहीं हुआ, इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें जेंडर के बारे में और कुछ बताने वाला हूं, वो भी बताऊंगा। इसके बाद, इस वीडियो के बाद वो भी देख लीजिएगा, और इसके पहले आप नाउन देख लीजिएगा, नाउन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, जो नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे और वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।